अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी-अभी मैं कंपनी से छूटा हूँ। 6 बजे छुट्टी हो जाती है, ड्यूटी पूरा हो जाता है। अभी देखिए सूरज नहीं डूबा है, अभी डूबने वाला है, मगरिब के टाइम होने वाला है। और छुट्टी होने के बाद फिर हम अभी मार्केट जाएँगे, कुछ सामान वगैरह लेंगे खाना बनाने के लिए, फिर आएँगे खाना बनाएँगे। उसके बाद 8-9 बज जाएगा, नमाज़-वमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद हम वीडियो एडिट करेंगे। वीडियो एडिट करने के बाद फिर हम सो जाएँगे। सुबह उठेंगे 6 बजे, 6 बजे नहीं, 6 बजे ड्यूटी जाता हूँ, सुबह उठेंगे 5 बजे, फिर नाश्ता वगैरह करके हम फिर ड्यूटी चले जाते हैं, फिर ड्यूटी पे चले जाएँगे। यहाँ पे प्रदेश में यही होता है, हर काम खुद ही करना पड़ता है, खाना बनाओ, कपड़े वॉश करो, हर चीज़ खुद ही करना पड़ता है। यह घर नहीं है जो कि बस घूमते रहो, जो घूमने वाले आदमी हैं घर का काम करो, जो घूमने वाले हैं घर का काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ़ घूमते रहते हैं। मगर यहाँ पे घूमना नहीं पड़ेगा, ड्यूटी करने के बाद पर्सनल काम भी होता है, नहाना-धोना, फिर बातें करना और उसके बाद रोटी पकाना, खाना बनाना, खा पी के फिर हमको तो वीडियो भी एडिट करना होता है, 11-12 बज जाता है। मुश्किल में मेहनत कर रहा हूँ, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप सबसे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप सब सपोर्ट करेंगे क्योंकि 11-12 बज जाते हैं, उसके बाद सुबह भी 5 बजे उठना पड़ता है, उठने के बाद नमाज़-वमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं ड्यूटी जाता हूँ। इसी बात पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ये शाम होने वाली है क्योंकि 12 घंटा ड्यूटी होता है और 2 घंटा हमारा ब्रेक है, 10 घंटा ड्यूटी करता हूँ। दोपहर में ब्रेक होता है और एक सुबह में 9 बजे। बहुत लंबा ड्यूटी पड़ जाता है, 8 घंटा यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, इसमें ओवरटाइम बहुत ज़्यादा है, डेली ओवरटाइम होता है। हर महीने में सैलरी मिल जाता है। सैलरी पहले यहाँ पे जब आया था न्यू में 2019 में तो कैश मिलता था, हाथों में सैलरी मिलता था, कैश दिया करता था। उसमें पेपर होता था, साइन करता था और उसके बाद सैलरी कैश सभी को मिलता था। मगर अभी 2 साल, ढाई साल पहले तकरीबन सभी को एटीएम अकाउंट खोल के दिया है। एटीएम मिल गया है, अब अकाउंट में सैलरी आ जाता है। ये भी अच्छा है, अकाउंट में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अकाउंट में सेव रहता है। वही 2 साल से अकाउंट में आना शुरू हो गया है एटीएम में। सभी को अकाउंट खोल करके दिया है, अच्छी बात है। अकाउंट में फिर आने लगा सैलरी, ईज़ी हो गया है, जिसको पैसे सेव करके रखना होता है, इसी अकाउंट में सेव करके रखता है। यहाँ पर 7-8 साल हो चुका है हमें, 7-8 साल हो चुका है काम करते-करते। वही 2 साल, ढाई साल में जब घर जाता हूँ, मुल्क जाता हूँ, फिर 3 महीना, 4 महीना छुट्टी के बाद फिर आ जाता हूँ। उसके बाद आने के बाद फिर 2 साल, ढाई साल काम करो, 2 साल के बाद ही जाना देता है यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसी तरीके से काम करते उम्र आधा से भी ज़्यादा गुज़र जाता है। आदमी सब यही सोचता है चलो और एक बार चला जाता हूँ, अगले दफ़ा नहीं जाएँगे। फिर जाता है, फिर सोचता है पैसे की ज़रूरत पड़ता है, फिर सोचता है चलो अगले दफ़ा नहीं जाएँगे, इस दफ़ा चला जाता हूँ। मैं इस तरह करते-करते उसका कब उम्र आधा से भी ज़्यादा गुज़र जाता है, 50 साल, 55 साल का हो जाता है, 45 साल का हो जाता है। जब वो घर पे बैठते हैं, खुद के पैसे भी नहीं बचते हैं क्योंकि सारा पैसा फैमिली को दे देते हैं, माँ-बाप को दे देते हैं, घर में दे देते हैं, घर बनाते हैं, भाई का शादी कराते हैं, फैमिली का और सिस्टर का शादी कराते हैं। जब ऐसा टाइम होता है, घर में बैठते हैं, खुद के पास पैसे नहीं रहते हैं, सब अलग-अलग हो जाते हैं, भाई अलग हो जाते हैं, बहन अलग हो जाते हैं, माँ-बाप अलग हो जाते हैं। फिर आप जितना टाइम यहाँ पे काम किया है, फिर दोबारा आपको काम करना पड़ता है, कहीं दूसरी जगह या बाहर ही आके काम करना पड़ता है। आप कोई बिज़नेस भी नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? आपके पास जो पैसे था, वो फैमिली के ऊपर लगा दिया है। घर में घर बनाने में लगा दिया, शादी में लगा दिया, आपके पास पैसे नहीं बचता। इसीलिए सबसे गुज़ारिश है कि जो बंदे बाहर काम करते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर हो, जहाँ भी काम करते हों, कुछ पैसे सेव करके लिए ज़रूर रखें। वही पैसे आपको 50 साल, 55 साल के बाद वही पैसे आपको काम देगा। क्योंकि सभी जब टाइम होता है ना, भाई और सब अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो छोटे भाई होते हैं उसी को फ़ायदा है। उसके सब चीज़ बनाए-बनाए मिल जाता है, उम्र भी अच्छा खासा रहता है, वो कमाता भी अच्छा ज़िंदगी गुज़र जाता है। मुश्किल होता है कि जो सबसे बड़े भाई है ना, उसको दिक्कत होता है। इसलिए कि अपना फैमिली, अपने अब्बू को घर बनाने के लिए पूरा ज़िंदगी बाहर गुज़ार देते हैं। जब वो आधा ज़्यादा गुज़र जाता है, 50 साल, 45 साल का हो जाता है, फिर वो घर बैठने का टाइम होता है, उसके बाद खुद के पास पैसे नहीं होता है, कोई बिज़नेस कर ले, वो उसके लिए भी पैसे नहीं होता है। फिर बाद में कोई नहीं पूछता उसको, भाई भी नहीं पूछेंगे, माँ-बाप भी नहीं पूछेंगे, बहन भी नहीं पूछेंगे। ये भी याद नहीं करेंगे कि हमारे लिए इतना कुछ करके दिया, घर बना के दिया है, कुछ नहीं, या पूछते ही नहीं हैं। इसीलिए आप सबसे गुज़ारिश है कि जो भी बाहर रहते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर हो, जो भी जहाँ भी रहते हैं, कुछ अपने लिए सेव करके रखनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अगर थोड़ा-थोड़ा पैसे रखेंगे, इंशाअल्लाह आगे चल के आप सबको काम आएगा।
क्योंकि हमारे साथ में सऊदी में काम करते करते दाढ़ी पक गया है, ज़ईफ़ हो गए हैं। फिर दोबारा अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। मैं बोला चाचा आप सऊदी में इतना दिन रहे हैं, काफ़ी उम्र हो गए हैं, तो कोई बिज़नेस करनी चाहिए। तो वो बोला मैं क्या करूँ? भाई के चक्कर में धोखा खा गया। भाई ने बोला शादी-वादी करवाया, घर बनवाया। शादी बोला हम साथ देंगे, फिर टाइम ऐसा आया सब अलग-अलग हो गए। अब खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो बोला कि अगर भाई को नहीं देता, घर नहीं बनाता, अपना देखता तो अभी मैं बिज़नेस करके मुल्क में कोई कारोबार करता। इसीलिए सोच समझ करके सभी को फैमिली को पैसे देनी चाहिए। पैसे आप मेहनत कर रहे हैं, पूरा ज़िंदगी आपका खर्चा हो रहा है, मगर पैसे कोई और यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ-बाप को पैसे ना दो, भाई को बहन को पैसे ना दो, घर ना बनाओ, घर भी बनाओ, मगर हिसाब से बनाओ। जब टाइम आएगा ना सभी अलग हो जाएँगे आपके पास। आपसे पैसे लेंगे अभी जब तक आप देंगे आपका नाम लेगा, जब पैसे देना छोड़ देंगे आप थोड़ा इम्तिहान लो, थोड़ा हाथ खींच करके उसको पैसे दियो, पता चल जाएगा। उसको सिर्फ़ इतना बोल दो कि इस बार मैं नहीं जाऊँगा, मेरा कंपनी बंद हो गया है, इस बार नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ इतना बोल दो। वह सबका रिएक्शन देखना कैसा होता है। आप सिर्फ़ बहाना करना कि इस बार नहीं जाऊँगा, जब टाइम आएगा रिएक्शन देख करके फिर बाहर जाना। फिर उस हिसाब से आपको जो करना है वही करना। आपका जो दिल करेगा वही करना। क्योंकि यहाँ पर पैसे के लिए सभी हाँ, हाँ भरेंगे, आगे-पीछे घूमेंगे। जब आप पैसे नहीं कमाएँगे तो कोई आगे-पीछे नहीं घूमेगा, कोई साथ भी नहीं देगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा पैसे भी नहीं देगा। क्योंकि आपके ही पैसों से घर बनाए हुए सारे ऐश-ऐयाशी करेंगे, सबको घर मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा बैठे-बैठाए। जब टाइम आएगा आपका ना, बाल-बच्चे आएँगे शादी-वादी के लिए सब अलग हो जाएँगे, फिर आप दोबारा काम करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से ही काम करना पड़ेगा। वो ये भी नहीं कहेंगे लो भाई मेरी तरफ से इतना पैसे ले लो, मेरी तरफ से इतना पैसे ले लो, बेटे की शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो, कोई साथ नहीं देगा। वही दूसरे घर में जाके ताना देंगे, दूसरों से जाके अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, मगर आपसे मुँह नीचे करके, मुँह छुपा करके चलेंगे। इसीलिए जो भी बाहर रहते हैं अपने लिए सेव करके रखनी ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा। ऊपर बैठकर बोलेंगे बना रहा हूँ, देखिए ये मिट्टी है, ये पहाड़ है, इसी के ऊपर बैठ करके बोलेंगे बना रहा हूँ, इधर सामने मेन रोड है देखिए। ये गाड़ियाँ ट्रैफिक चल रही है, ये मनामा है। ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दे रहा है, इधर ही बिल्डिंग से आगे मनामा पड़ता है। ये देखिए पूरा ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें जो हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये मनामा पड़ता है। ये सब मनामा है। ये लाइट जल रही है देखिए। मैं बहुत दूर हूँ, ये कितना दूर हूँ मैं। ये पूरा मैदान है, मैं पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ देखिए। ऐसे बैठ कर के मैं यहीं पे आकर के वीडियो बनाता हूँ। ये मैदान है देखिए, यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ये सामने स्कूल है। मैं कई वीडियो में बताया हूँ देखिए, स्कूल का फ़ोटो बना हुआ है। ये देखिए, ये स्कूल का मेन गेट है, ये फ्लैग है, ये सामने हाईवे मेन रोड है, ये भी स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है, सामने मेन रोड है देखिए। ये सामने से जो बैठने का बना है ये बस स्टैंड है, मनामा बहरीन मनामा जा सकते हो, 3 रुपये किराया लेता है। ऐसी वाला गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मेन रोड है देखिए, ये गाड़ियाँ चलती है देखिए। इधर चौराहा है, सामने जो चौराहा है ना, ये गोल चक्कर है। ये चारों तरफ से यहाँ पे रोड अपने-अपने रूट का जो रोड होता है वो चेंज कर सकते हो। ये गोल चक्कर पर है, ये जो गोल चक्कर है। देखिए उधर से भी गाड़ी आ रही है, घूम के आ गई है देखिए, ये घूम के आ रही है। ये घूम करके जिधर जिसको जाना होगा वो उधर जाएँगे। और ये खेत था पहले, यहाँ पर साग वगैरह, भिंडी, हरी सब्ज़ी सारे चीज़ यहाँ पे खेती हुआ करता था। अभी सब चीज़ को उजाड़ दिया है, सब चीज़ को हटा दिया है। अब यहाँ पर मकान बन रहे हैं। ये सामने देखिए काम चल रहा है देखिए। ये मिस्त्री का काम चल रहा है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहरीन में आने के लिए आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। गम का मेडिकल होता है, वो ऑनलाइन का गम का मेडिकल होता है। 3 महीना उसका टाइम होता है। उसके बाद मेडिकल होने के बाद यहाँ बहरीन एम्बेसी जो होता है बहरीन में, यहाँ पे भेजना पड़ेगा। फिर कंपनी वालों से कॉन्टैक्ट होने के बाद पासपोर्ट भेजना पड़ेगा। पासपोर्ट पीडीएफ आने के बाद फिर वीज़ा लगाया जाता है। जब वीज़ा आपका लग जाएगा उसके बाद फिर आपका जिस दिन आने का दिल करता है उस दिन टिकट बनाकर आ सकते हो। यहाँ बहरीन में ई वीज़ा लगता है, ऑनलाइन वीज़ा लग जाता है।